रमेश का घर ऐसे इलाके में था जहां हमेशा ही बिजली रहती थी। इसी इलाके में राजनीति से जुड़े बड़े बड़े नेताओं के घर जो थे। पिछले 20 सालों से रमेश अपने इसी फ्लैट में रह रहा है। 15 वर्ष माता पिता साथ थे और अब 5 वर्षों से वह अपनी पत्नी नीना के साथ था। उनका फ्लैट बड़ा था और साथ ही 1000 फुट का खुला क्षेत्र भी उनके पास था। 7वीं मंजिल पर उनके पास इतनी खुली जगह थी कि लोग ईर्ष्या कर उठते थे कि उनके पास इतनी ज्यादा जगह है। रमेश के पिता का बचपन गांव में बीता था और उन्हें खुली जगह बहुत अच्छी लगती थी। रिटायर होने से पहले उन्होंने इसी फ्लैट को चुना था क्योंकि इसमें उनके हिस्से इतना बड़ा खुला क्षेत्र भी था। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें समझाया था कि इस उम्र में 7वीं मंजिल पर घर लेना ठीक नहीं है। यदि कहीं लिफ्ट खराब हो गई तो बुढ़ापे में क्या करोगे, पर उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी थी और 1 लाख रुपए अधिक देकर यह फ्लैट खरीद लिया था। पत्नी ने भी शिकायत की थी कि अब बुढ़ापे में इतनी बड़ी जगह की सफाई करना उनके बस की बात नहीं है। नौकरानियां तो उस जगह को देखकर ही सीधे सीधे 100 रुपए पगार बढ़ा देती। पर गोपाल प्रसाद बहुत प्रसन्न रहते। उनकी सुबह और शामें उसी खुली छत पर बीतती। सुबह का सूर्योदय, शाम का पहला तारा, पूर्णिमा का पूरा चांद, अमावस्या की घनेरी रात और बरसात की रिमझिम फुहारें उन्हें रोमांचित कर जाती। उस छत पर उन्होंने एक छोटा सा बगीचा भी बना लिया था। उनके पास 50 के करीब गमले थे जिसमें तुलसी, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर, रजनीगंधा, बेला, गुलाब और गेंदा आदि सभी तरह के पौधे लगा रखे थे। हर पेड़ पौधे से उनकी दोस्ती थी। जब वह उनको पानी देते तो उनसे मन ही मन बातें भी करते जाते थे। यदि किसी पौधे को मुरझाया हुआ देखते तो बड़े प्यार से उसे सहलाते और दूसरे दिन ही वह पौधा लहलहा उठता था। वह जानते थे कि प्यार की भाषा को सब जानते हैं। माता पिता के गुजर जाने के बाद से घर की वह छत उपेक्षित हो गई थी। रमेश और नीना दोनों ही नौकरी करते थे। सुबह घर से निकलते तो रात को ही घर लौटते। ऐसे में उनके पास समय की इतनी कमी थी कि उन्होंने कभी छत वाला दरवाजा भी नहीं खोला। गमलों के पेड़ पौधे सभी समाप्त हो चुके थे। साल में एक बार ही छत की ठीक से सफाई होती। उनका जीवन तो ड्राइंग रूम तक ही सिमट चुका था। छुट्टी वाले दिन यदि यार दोस्त आते तो बस ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहते। छत वाले दरवाजे पर भी इतना मोटा पर्दा लटका दिया था कि किसी को भी पता नहीं चलता कि इस पर्दे के पीछे कितनी खुली जगह है। नीना भी पूरी तरह से शहरी माहौल में पली थी, इसलिए उसे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसके ससुर उनके लिए कितना अमूल्य खजाना छोड़ गए हैं। काम की व्यस्तता में दोनों ने परिवार को बढ़ाने की बात भी नहीं सोची थी, पर अब जब रमेश को 40वां साल लगा और उसे अपने बालों में सफेदी झलकती दिखाई देने लगी तो उसने इस ओर ध्यान देना शुरू किया। अब नीना भी उससे सहमत थी, पर अब वक्त उनका साथ नहीं दे रहा था। नीना को गर्भ ठहर ही नहीं रहा था। डॉक्टरों के भी दोनों ने बहुत चक्कर लगा लिए। काफी दवाएं खाईं, डीएनसी कराई, स्पर्म काउंट कराया। काम के टेंशन के साथ अब एक नया टेंशन और जुड़ गया था। दोनों की मेडिकल रिपोर्ट ठीक थी, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। अब उनके डॉक्टरों की एक ही सलाह थी कि आप दोनों तनाव में रहना छोड़ दें। आप दोनों के दिमाग में बच्चे की बात को लेकर जो तनाव चल रहा है वह भी एक मुख्य कारण हो सकता है, आपकी इच्छा पूरी न होने का। इस मानसिक तनाव को दूर कैसे किया जाए? इस सवाल पर सब ओर से सलाह आती कि मशीनी जिंदगी से बाहर निकलकर प्रकृति की ओर जाओ। अपनी रोजमर्रा की पाबंदियों से निकलकर मुक्त सांस लेना सीखो। कुछ व्यायाम करो, प्रकृति के नजदीक जाओ आदि।
लोगों की सलाह सुनकर भी उन दोनों की समझ में नहीं आता था कि इन पर अमल कैसे किया जाए। इसी तरह की तनाव भरी जिंदगी में वह रात उनके लिए एक नया संदेश लेकर आई। हुआ यूं कि रात को 1 बजे अचानक ही बिजली चली गई। ऐसा पहली बार हुआ था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वे दोनों पति पत्नी तैयार नहीं थे। अब बिना एसी और पंखे के बंद कमरे में दोनों का दम घुटने लगा। रमेश उठा और अपने मोबाइल फोन की रोशनी के सहारे छत के दरवाजे के ताले की चाबी ढूंढी और दरवाजा खोला। छत पर आते ही जैसे सब कुछ बदल गया। खुली छत पर मंद मंद हवा के बीच चांदनी छिटकी हुई थी। आधा चंद्रमा आकाश के बीचों बीच मुस्करा रहा था। रमेश अपनी दरी बिछाकर सो गया। उसने अपनी खुली आंखों से आकाश को, चांद को और तारों को निहारा। आज 20 से 25 वर्षों बाद वह ऐसे खुले आकाश के नीचे लेटा था। वह तो यह भी भूल चुका था कि छिटकी हुई चांदनी में आकाश और धरती कैसे नजर आते हैं। बिजली जाने के कारण एसी और पंखों की आवाज भी बंद थी। चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। उसे अपनी सांस भी सुनाई देने लगी थी। अपनी सांस की आवाज सुनने के लिए ही वह आतुर हो उठा। रमेश को लगा, जिन सांसों के कारण वह जीवित है, उन्हीं सांसों से वह कितना अपरिचित है। इन्हीं विचारों में भटकते भटकते उसे लगा कि शायद इसे ही ध्यान लगाना कहते हैं। उसके अंदर आनंद का इतना विस्तार हो उठा कि उसने नीना को पुकारा। नीना अनमने मन से बाहर आई और रमेश के साथ उसी दरी पर लेट गई। रमेश ने उसका ध्यान प्रकृति की इस सुंदरता की ओर खींचा। नीना तो आज तक खुले आकाश के नीचे लेटी ही नहीं थी। वह तो यह भी नहीं जानती थी कि चांदनी इतनी धवल भी होती है और आकाश इतना विशाल। अपने फ्लैट की खिड़की से जितना आकाश उसे नजर आता था, बस उसी परिधि से वह परिचित थी। रात के सन्नाटे में नीना ने भी अपनी सांसों की आवाज को सुना, अपने दिल की धड़कन को सुना, बरसती शबन को महसूस किया और रमेश के शांत चित्त वाले बदन को महसूस किया। उसने महसूस किया कि तनाव वाले शरीर का स्पर्श कैसा अजीब होता है और शांत चित्त वाले शरीर का स्पंदन कैसा कोमल होता है। दोनों को मानो अनायास ही तनाव से छुटकारा पाने का मंत्र हाथ लग गया। वह रात दोनों ने आंखों ही आंखों में बिताई। रमेश ने मन ही मन अपने पिता को इस अनमोल खजाने के लिए धन्यवाद दिया। आज पिता के साथ गुजारी वे सारी रातें उसे याद हो आईं, जब वह गांव में अपने पिता के साथ लेटकर सुंदरता का आनंद लेता था। पिता और दादा उसे तारों की भी जानकारी देते जाते थे कि उत्तर में वह ध्रुव तारा है और वे सप्तऋषि हैं, और यह तारा जब चांद के पास होता है तो सुबह के 3 बजते हैं और भोर का तारा 4 बजे नजर आता है। आज उसने फिर से वर्षों बाद न केवल खुद भोर का तारा देखा बल्कि पत्नी नीना को भी दिखाया। प्रकृति का आनंद लेते लेते कब उनकी आंख लगी वे नहीं जान पाए, पर सुबह सूर्यदेव की लालिमा ने उन्हें जगा दिया था। 1 घंटे की नींद लेकर ही वे ऐसे तरोताजा होकर उठे मानो उनमें नए प्राण आ गए हों। अब तो तनाव मुक्त होने की कुंजी उनके हाथ लग गई। उसी दिन उन्होंने छत को धोपोंछ कर नया जैसा बना दिया। गमलों को फिर से ठीक किया और उनमें नए नए पौधे रोप दिए। बेला का एक बड़ा सा पौधा लगा दिया। रमेश तो अपने अतीत से ऐसा जुड़ा कि ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले बैठा। अब उनकी हर रात छत पर बीतने लगी। जब अमावस्या आई और रात का अंधेरा गहरा गया, उस रात को असंख्य टिमटिमाते तारों के प्रकाश में उसका मनमयूर नाच उठा। धीरे धीरे नीना भी प्रकृति की इस छटा से परिचित हो चुकी थी और वह भी उनका आनंद उठाने लगी थी। उसने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। दोनों पति पत्नी मानो एक नया जीवन पा गए थे। बिना एक भी शब्द बोले दोनों प्रकृति के आनंद में डूबे रहते। ऑफिस से छुट्टी लेने के कारण अब समय की भी कोई पाबंदी उन पर नहीं थी।
सुबह 4:30 बजे ही पक्षियों का कलरव सुनकर उनकी नींद खुल जाती। भोर के टिमटिमाते तारों को वे खुली आंखों से विदा करते और सूर्य की अरुण लालिमा का स्वागत करते। भोर के मदमस्त आलम में व्यायाम करते। उनके जीवन में एक नई चेतना भर गई थी। छत के पक्के फर्श पर सोने से दोनों की पीठ का दर्द भी गायब हो चुका था, अन्यथा दिन भर कंप्यूटर पर बैठकर और रात को मुलायम गद्दों पर सोने से दोनों की पीठ में दर्द की शिकायत रहने लगी थी। अनायास ही शरीर को स्वस्थ रखने का गुर भी वे सीख गए थे। ऐसी ही एक चांदनी रात की दूधिया चांदनी में, जब उनके द्वारा रोपे गए बेला के फूल अपनी मादक गंध बिखेर रहे थे, उन दोनों के शरीर के जलतत्व ने ऊंची छलांग मारी और एक अनोखी मस्ती के बाद उनके शरीरों का उफान शांत हो गया तो दोनों नींद के गहरे आगोश में खो गए थे। सुबह जब वे उठे तो एक अजीब सा नशा दोनों पर छाया हुआ था। उस आनंद को वे केवल अनुभव कर सकते थे, शब्दों में उसका वर्णन हो ही नहीं सकता था। अब उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थीं और उन्होंने अपने अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। फिर से वही दिनचर्या शुरू हो गई थी, पर अब ऑफिस से आने के बाद वे खुली छत पर टहलने जरूर जाते थे। दिन हफ्तों के बाद महीनों में बीते तो नीना ने उबकाइयां लेनी शुरू कर दी। रमेश पत्नी को लेकर फौरन डॉक्टर के पास दौड़े। परीक्षण हुआ। परिणाम जानकर वे पुलकित हो उठे थे। घर जाकर उसी खुली छत पर बैठकर दोनों ने मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दिया था। पिता की दी हुई छत ने उन्हें आज वह प्रसाद दिया था जिसे पाने के लिए वह वर्षों से तड़प रहे थे। यही छत उन्हें प्रकृति के निकट ले आई थी। इसी छत ने उन्हें तनाव मुक्त होना सिखाया था। इसी छत ने उन्हें स्वयं से, अपनी सांसों से परिचित करवाया था। वह छत जैसे उनकी कर्मस्थली बन गई थी। रमेश ने मन ही मन सोचा कि यदि बेटी होगी तो वह उसका नाम बेला रखेगा, और नीना ने मन ही मन सोचा कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम अंबर रखेगी, क्योंकि खुली छत पर अंबर के नीचे उसे यह उपहार मिला था।